Good morning to all the students of class 4. In this video, I am going to teach you English grammar and the chapter is chapter 3. Topic is collective nouns. So student, your third chapter is collective nouns. पहले हम लोग collective noun का definition देखेंगे क्या होता है. A collective noun is a name we give to a group of people, animals or things. Collective noun उस नाम को कहते हैं जो हम लोगों को एक ग्रुप का नाम देता है, जैसे कि किसी भी इंसान के किसी समूह का नाम, जानवरों के समूह का नाम, या फिर किसी सामान, किसी वस्तु के समूह का नाम, जैसे ट्रुप, एल्बम, क्राउड, ये सब किसी एक वस्तु का नाम नहीं है बल्कि समूह का नाम है, ग्रुप ऑफ थिंग्स का नाम है. एल्बम कभी एक चीज से नहीं बनता, बहुत सारे पिक्चर्स को मिला के एल्बम बनता है. क्राउड, भीड़ कभी एक इंसान से नहीं होता, बहुत सारे इंसान जब मिलते हैं तब भीड़ बनती है. तो डेफिनेशन हम इसका फिर से पढ़ेंगे. अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. किसी भी इंसान, जानवर या वस्तु के समूह का हम जब नाम देते हैं तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. प्यूपल, प्यूपल में हम लोग क्राउड ऑफ पीपल कह सकते हैं, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स कह सकते हैं. समूह को, दोस्तों के समूह को हम लोग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स कह सकते हैं. जानवरों में देखिए, एनिमल्स में कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियों के बहुत सारे समूह को हम लोग कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी ऑफ एंड्स. मछलियों के बहुत सारे समूह को हम लोग कैच ऑफ फिश कहते हैं. या फिर अब थिंग्स में देखेंगे, थिंग्स में होता है बुके ऑफ फ्लावर्स, जैसे फूलों के बहुत सारे गुच्छों को हम लोग बुके कहते हैं. ग्रेप्स के, अंगूर के गुच्छे को हम बंच कहते हैं. इसका और भी एग्जाम्पल हो जाएगा. बच्चों, अब हम कलेक्टिव नाउन्स के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे कि सामने लिखा हुआ है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ पे कुछ और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में दिया गया है, जिसमें पीपल, एनिमल और थिंग्स. हम लोग जानेंगे कि अलग अलग इंसानों के समूह को, जानवरों के समूह को और किसी वस्तुओं के समूह को क्या क्या कहते हैं. जैसे कि अ कारवा ऑफ जिप्सीज. अब पहले हम लोग पीपल में देखेंगे. पीपल में सबसे पहला है अ कारवा ऑफ जिप्सीज, अ क्लास ऑफ पुपिल, a crew of sailors, a line of kings, a patrol of policemen, a team of players, a pack of thieves. मतलब जैसे चोरों के गुच्छे को हम लोग, बहुत सारे चोर अगर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अ पैक ऑफ थीव्स. बहुत सारे खिलाड़ी अगर हैं तो हम लोग कहेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स. बहुत सारे पुलिसमैन अगर हैं तो हम लोग उसे कहेंगे अ पैट्रोल ऑफ पुलिसमैन. बहुत सारे राजा अगर हैं कहीं पे तो उसे हम लोग कहेंगे अ लाइन ऑफ किंग्स. अब हम लोग एनिमल्स में देखते हैं. एनिमल्स में चिकन के, बहुत सारे चिकन के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, अ ब्रूड ऑफ चिकन. बहुत सारे शीप के समूह को हम लोग कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ शीप. अ हर्ड ऑफ कैटल, अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ हाइव ऑफ बीज. मधुमक्खी के समूह को हम लोग कहते हैं अ हाइव ऑफ बीज. अब हम लोग थिंग्स में जाएंगे. थिंग्स, थिंग्स में सबसे पहला है अ बैच ऑफ ब्रेड. बहुत सारा ब्रेड जहां पे रखा हुआ है उसे हम लोग कहेंगे अ बैच ऑफ ब्रेड. आइलैंड्स के समूह को हम लोग कहेंगे अ ग्रुप ऑफ आइलैंड. पत्थर, स्टोन्स के समूह को हम लोग कहेंगे अ हीप ऑफ स्टोन्स. अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े या फिर समूह को हम लोग कहते हैं अ पेयर ऑफ शूज. अ रेंज ऑफ हिल्स, पर्वत के रेंज को हम लोग, बहुत सारे पर्वत जहां पे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अ रेंज ऑफ हिल्स. ये है आपके कुछ और कलेक्टिव नाउन्स. और भी कलेक्टिव नाउन्स आपके बुक में दिए गए हैं. इसी के बेसिस पे आप बुक के सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग इंसान और अलग अलग जानवर का अलग कलेक्टिव नाउन्स होता है नाम. इसी तरह से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, यह आपका होमवर्क रहेगा. और अब हम लोग कलेक्टिव नाउन चैप्टर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.